नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज के इस वीडियो में जिक्र होगा जेडीयू का। आपने देखा है कि जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में वक्त संशोधन बिल पास हो गया, उसका सीधा प्रभाव, सीधा असर बिहार में देखने को मिल रहा है। और आपने देखा कि जेडीयू में जो तमाम मुसलमान नेता हैं वो काफी नाराज हो गए हैं और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी हमने आपको दिखाया है। और आपने ये भी देखा है कि अब तो जेडीयू के भीतर ही घमासान मच गया है। धड़ल्ले से इस्तीफे पर इस्तीफे भी गिर रहे हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे जनसुराज का भी। आपको मालूम है कि बीते दिन जनसुराज ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 11 तारीख, जी हाँ 11 तारीख को जनसुराज शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। क्या कुछ होगा इस पर भी तफसील के साथ बातचीत होगी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे शिक्षा विभाग के आदेश का भी। आप जानते हैं कि लगातार बिहार का शिक्षा विभाग सुर्खियों में बना रहता है और बीते दिन एक और पत्र निकाला गया है जिसके बाद हंगामा मच गया है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जमीन सर्वे पर भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और रैयतों को बड़ी राहत भी दे दी है। तो आइए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही वक्त संशोधन बिल पास हो चुका है और अब इसका सीधा प्रभाव बिहार में देखने को मिल रहा है। आपने ये भी देखा था कि किस तरह से जेडीयू के अंदर घमासान मच गया है और इस्तीफे पर इस्तीफा गिर रहा है। क्या होगा अब आगे आगे? देखिए, ये बीते 2 दिन में आपने देखा कि लोकसभा में बहस हुई वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के। उसके बाद आपको उच्च सदन में राज्यसभा में बहस हुई और बजट सत्र लोकसभा का समाप्त भी हो गया बीते दिन। आपने सब कुछ देख लिया और उसके बाद से जब से ही वक्त संशोधन विधेयक की बात आई तो बिहार में जो जेडीयू है, एनडीए का पार्ट एंड पार्सल है। बिहार में नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनकी पार्टी में एकदम तूफान सा मच गया ये बिल को लेकर के, संशोधन विधेयक को लेकर के। अब देखिए, अब तो यह प्रक्रिया है, ये अब तो राष्ट्रपति के पास जाना है, राष्ट्रपति से अनुमोदन हो जाएगा तो उसके बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। इस बात को देखिए, लाइव सिटीज के व्यूअर्स को यह समझना चाहिए, सिर्फ विधेयक करने से नहीं होगा, ये कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद हस्ताक्षर जैसे ही लगेगा, ये दोनों सदनों से पास हो चुका है, तो अब इसमें उठापटक करने की कोई गुंजाइश भी नहीं बनी। अब देखिए, कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कई सारे बड़े चेहरे निकल करके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन बिल्कुल के दौरान जो सो सरकार ने उसको रोल बैक किया था, उसको विड्रॉ किया था, उसी तरीके से इसको भी करे। तो ये अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। नंबर होता हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। जितनी बात हम कर रहे हैं, यानी कि सरकार झुकने वाली नहीं है। सरकार झुकने वाली नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि बजट सत्र की समाप्ति के अंतिम दिन जो 2 दिन बचे थे, उसमें इसको जल्दबाजी में, हम बार बार इस बात को कह रहे थे और आप भी पूछने वाली थी कि जल्दबाजी में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो इस बात को हम बता रहे हैं कि जल्दबाजी में इसको एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इसको पास कराना चाहती थी और देखिए पास भी हो गया, सब कुछ हो गया, दोनों सदनों से राष्ट्रपति के पास चली भी गई। तो अब तो राष्ट्रपति से मुहर ही लगने की बाकी है, तो अब कुछ बात नहीं। और देखिए, बिहार में इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। जेडीयू जो रूलिंग पार्टी है उसमें कई सारे जो आपको कदावर चेहरे हैं, लगातार धड़ाधड़ इस्तीफा गिरता हुआ चला जा रहा है। बिल्कुल। अब उसमें आप बोलिएगा तो हम नाम भी धड़ल्ले से गिना देंगे। बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप उसका भी ब्यौरा दीजिए। अब देखिए, किसने अब तक इस्तीफा दे दिया? देखिए, जैसे मोहम्मद फिरोज खान उनका इस्तीफा आया, फिर उसके बाद से नदीम अख्तर हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, उनका आया। मोहम्मद शाहनवाज मलिक हैं, उनका आया। मोहम्मद तरवेज सिद्दीकी हैं, उनका आया। कासिम अंसारी हैं, उनका आया। मोहम्मद राजू नैयर हैं, उनका आया।
इसी तरह से दिलशान रईन का आया, इससे पहले भी हम लोगों ने बताया था कासिम अंसारी जो ढाका के पूर्व प्रत्याशी थे उनका भी आया। तो ये आफरीदी रहमान प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, उनका भी आया। बिल्कुल। तो कई सारे नाम इस लिस्ट में यानी कि संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है और इतनी ही नहीं। अब देखिए कई सारे ऑफ कैमरा बात करिएगा, कई तो वो तमाम नेता अपनी अपनी नाराजगी जता रहे हैं, बता रहे हैं कि खूब नाराज हैं। और बीते दिन आपने यह भी देखा कि शुक्रवार को, फ्राइडे को, जुमे की नमाज के बाद से बड़ी संख्या में तमाम ईदगाह, तमाम मस्जिद पर जो जुटान हुआ था नमाजियों का, तो उसमें क्या रिएक्शन क्या आया वह आप भारी आक्रोश था रवि जी, वह आप उससे अवगत हैं। बिल्कुल, मैं वहां पर मौजूद थी। बिल्कुल। जुमे की नमाज जब अदा हुई और तमाम मुसलमान जब मस्जिद से निकलते हैं तो हमने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि क्या आप अब भी कहिएगा कि नीतीश कुमार आपके हैं। सवाल सुनते ही भड़क गए थे मुसलमान। बिल्कुल, हम वही कह रहे थे, ये तमाम उससे आप इत्तेफाक रखती हैं, आप समझ रही हैं, देख रही हैं, ग्राउंड जीरो पर आप थी। तो यह सब बिहार के हर जिले में कमोबेश यह स्थिति दिखाई पड़ रही है। और ये देखिए मुस्लिम पॉकेट की बात नहीं है, यह जिले में इस तरीके से इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी अब शुरू हो गया है। अब आप कहिएगा कि जमुई में हो रहा है, बिल्कुल, बेतिया में हो रहा है, कोचा धामन में राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके इजहार अस्फी जो उसके एमएलए हैं उनके नेतृत्व में भी विरोध मार्च निकाला गया। तो यह तो मान लीजिए विपक्ष का चेहरा, लेकिन ऐसे अब देखिए दूसरी तरफ कि आम आवाम इससे अपने आप को कनेक्ट करती हुई दिखाई पड़ रही है और यह सड़क पर यह प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है। जगह जगह नारेबाजी, जगह जगह ये हो रहा है। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से ही हो रहा है। और जिस तरीके से बात कही जा रही है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं अल्पसंख्यक जो समाज के लोग हैं एकजुट होंगे और हाईकोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात कही जा रही है। वही बता रहे हैं, हाईकोर्ट जाएंगे अलग, जगह जगह प्रदर्शन धरना होगा अलग, रोड पर उतरेंगे, और रोड पर उतरेंगे एक अलग, इसकी रूपरेखा तैयार होगी। जैसे कि बैठकों का दौर भी चल रहा है, जैसे कि सीए और एनआरसी को लेकर के चला था, उसी तरीके से एक बड़ी तैयारी बिहार में दिखाई पड़ रही है आपको। और इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है, यह सबसे बड़ी बात है। सबसे परेशानी की बात है कि बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या रुख होगा, एनडीए के पक्ष में लोग जाएंगे, नहीं जाएंगे, जेडीयू से नाराजगी होगी, तो यह सब बात है। और इसी बीच जो आपका जो सवाल था कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया गया है, बिल्कुल, इस पर हमको लगता है कि पूरी तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चल जाएगी, क्लियरिटी के साथ क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, एक बात इस लिहाज से है कि इस बार बिहार विधानसभा का जो आम चुनाव हो रहा है वह आम चुनाव अन्य चुनाव की तरह ही इस बार ये कुछ आपको अलग होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक बात तो सब लोग कह रहे हैं कि आरजेडी का स्टैंड अपना पुराना ही स्टैंड है, बिल्कुल, वह अपने स्टैंड से इधर उधर नहीं हो रही है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरीके से एनडीए को सपोर्ट किया है वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के, तो कहीं कोई स्ट्रेटजिकल मूव तो नहीं है, यह बात भी है। क्योंकि आप देखिए पासमानदा समाज को अपने पाले में करने की कवायद है। देखिए हम बात को कह रहे हैं, इसको डिकोड करने की जरूरत है, इसी को समझने की जरूरत है। आप 18% अल्पसंख्यकों की बिहार में आबादी है, बिल्कुल, जो हमारे पास जानकारी, हो सकता है कि इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग, बट ये जानकारी है। तो 18% आबादी है, उसमें पासमानदा समाज की कितनी आबादी है आप उसको जोड़ के आप देख लीजिए। बिल्कुल। तो वो पासमानदा समाज जो महादलित बोला जाता है, तो उसको भी साधने की कवायद में, क्योंकि पासमानदा समाज को कहीं भी जो सरकार की योजनाओं से एक तरीके से कहा जाए तो उनको वंचित रखने की बात कही जाती है, बार बार उठता है। तो उसी बात को हम कह रहे हैं कि यह नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का हो सकता है यह एक मास्टर स्ट्रोक हो कि एनडीए सरकार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल कि यानी कि ये मास्टर स्ट्रोक हिट होता है या फ्लॉप होता है, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली खबर है जनसुराज से जुड़ी हुई। हमने बीते दिन भी अपने व्यूअर्स को दिखाया था कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और 11 तारीख की बड़ी तैयारी हो रही है रवि जी। देखिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह तैयारी है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की। उस दिन अपनी पूरे
चुनाव से पहले, अब तो चुनाव हम्म, के बीते कुछ हाँ, महीने कुछ बचे महीने रह हुए गए हैं। हैं तो मात्र। जी। अब ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में हम्म। जिस तरीके से आपको जनसुराज की ओर से अपनी शक्ति आजमाइश की जाएगी, अपने ताकत का हम्म। एहसास कराया जाएगा और बताया जाएगा कि जी। देखिए जनसुराज क्या कर सकती है और हम्म। कितनी उसकी पकड़ है ग्राउंड जीरो पर। तो यह हम्म। निश्चित रूप से 11 तारीख को पटना के ऐतिहासिक मैदान में कुछ आपको अजूबा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अजूबा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि शक्ति प्रदर्शन कर देगा जनसुराज, निश्चित रूप से करेगा। और है। देखिए जी। जो अब जो जो बात वक्त हम्म। संशोधन विधेयक के बाद तो और भी देखिए मुखर होकर के प्रशांत किशोर बोलते बिल्कुल हुए नजर आ बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल। कि तो यह निश्चित रूप से उनका टोन और ट्यून 11 तारीख को, 11 हम्म। अप्रैल को बदला हुआ गांधी मैदान में दिखाई 14 पड़ेगा। तारीख पशुपति पारस हाँ। भी और शक्ति प्रदर्शन करेंगे, गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं पशुपति पारस। देखिए 14 तारीख को, इसी 14 को हम्म। वह भी जो है सो पटना में ही शक्ति प्रदर्शन करेंगे बिल्कुल वो। बिल्कुल। उनके लिए तो कहा गया कि उनको गांधी मैदान नहीं अलॉट किया नहीं गया। अलॉट किया कई गया। तरह की जी। बात कही जा रही है, लेकिन अब हम्म। देखिए 14 तारीख को वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिन है वो। बिल्कुल। तो उस दिन वह शक्ति प्रदर्शन करेंगे हम्म। और देखिए उनके साथ में पशुपति कुमार पारस के साथ तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। पूर्व हम्म। सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व सांसद चंदन चंदन सिंह, सिंह। जी। प्रिंस राज, तमाम हम्म। और कई चेहरे उसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यह हम्म। देखने वाली बात होगी कि 14 अप्रैल को क्या शक्ति प्रदर्शन और किस ओर ये चाचा पशुपति पारस, हम्म। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वह भी एनडीए फोल्ड से नरेंद्र मोदी कैबिनेट मिनिस्टर हुआ जी करते जी थे, जी। वह अब किधर जाते हैं। यानी कि ऊंट किस करवट पर बैठेगा ये बिल्कुल। भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अब हम जिक्र करेंगे, बीते दिन हमने देखा कि एक बार फिर से हंगामा हो गया था। तस्वीरें रवि जी आपने भी देखी हैं कि कैसे अभ्यर्थी सीएम हाउस पहुंच गए थे घेरने के लिए। अब किस बात की नाराजगी है? देखिए ये जो अभ्यर्थी हैं मुख्यमंत्री आवास जी। घेरने के लिए बड़े हैं। देखिए प्रतिबंधित एरिया है वो, बिल्कुल। वहां पर तो इसी तरह से नो एंट्री है। और वो भी हम्म। बड़ी संख्या में लोग अगर यदि जा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होती है, ये बात बिल्कुल मान के बिल्कुल चलिए आप। बिल्कुल और ये जो अभ्यर्थी हैं वो टीआरई 3.0 के वो बिल्कुल। जी अभ्यर्थी हैं। जी जी। और ये लोग अभ्यर्थियों का मांग है सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री रिजल्ट। रिजल्ट, वो हम्म। परिणाम जल्द से जल्द जारी करने की बात कही जा रही है। हम्म। लेकिन अब वह गए तो वहां पर क्या उनको किससे आश्वासन मिला, क्या मिला, हम्म। या सिर्फ दिखाने के लिए गए, यह भी समझने वाली बात ये होगी। भी समझने वाली बात होगी और इनकी मांगें कब सुनी बिल्कुल। जाएंगी ये भी देखना होगा रवि जी, क्योंकि लगातार ये लोग गर्दनी बाग में भी डटे हुए हैं और अड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। जी। लेकिन अब टीआरई 3.0 को लेकर के क्या हाँ। सरकार निर्णय लेती है, यह तो उस पर है। बिल्कुल। अब तो यह सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा कि नहीं होगा, यह आयोग को भी तय करना है। हम्म। आयोग क्या तय करती है, सरकार क्या निर्णय लेती है। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बनी हुई है। बिल्कुल। सस्पेंस अब भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बना हुआ है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं शिक्षा विभाग की, जो लगातार चर्चा में बना ही रहता है। और बीते दिन भी हमने आपको बताया था कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने भी एक पत्र जारी कर दिया है। देखिए वह पत्र जो है सो हम्म। शिक्षा विभाग का है, इस सिद्धार्थ का, कि टीचर जो है सो सोशल मीडिया पर जा करके विभाग माने जो के विरुद्ध, विभाग विभाग के के विरुद्ध खिलाफ टिप्पणी। जी। कोई टिप्पणी करेंगे तो उन पर जो है सो कार्रवाई होगी। यह कार्रवाई होगी। एहतियात के देखिए, यह एहतियातन शिक्षा विभाग की ओर से यह पत्र जारी किया गया है, सो दैट कि यह कोई गलत मैसेज समाज में नहीं जाए। इतनी यानी बात कि विभाग को बदनाम करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जाए, नहीं की जाए, नहीं की जाए, बिल्कुल यही नहीं तो एहतियातन, कार्रवाई हो यही जाएगी। हाँ एहतियातन विभाग की ओर से यह कहा हम्म। गया है। जो कहनी है बात वह आप कंसर्न डिपार्टमेंट में, आप कंसर्न अपने बॉस को कहिए, इमीडिएट जो आपके बिल्कुल उनको बिल्कुल। कहिए, बट वहां पर शिकायतें हाँ सुनी जाएंगी। सुनी जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया में न बताएं। नहीं यह बताएंगे। निश्चित रूप से सोशल मीडिया में हर बात नहीं कहा जा सकता है। तो इसी लिहाज से कहीं ना कहीं एहतियातन इसकी बात कही गई है। यानी कि बड़ा पत्र जारी कर दिया बिल्कुल। गया है बीते दिन। तो चलिए अब हम अगली खबर और अंतिम खबर का रुख कर लेते हैं। और अंतिम खबर है भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी हुई। आपने सुना कि बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं संजय सरावगी, बड़ा ऐलान कर दिया था। देखिए संजय सरावगी वही बात कहते जी। चले आ रहे हैं, क्योंकि देखिए यह विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पूर्व से भी उन्हीं के में पार्टी के पास में था। बिल्कुल, दिलीप जायसवाल दिलीप उसके मंत्री। जायसवाल। तो जितनी बात दिलीप जायसवाल की है, उसी चीज को वह आगे बढ़ाते हुए चले हम्म। जा रहे हैं संजय सरावगी। निश्चित रूप से वह भी ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और काम करने में का मादा रखते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखिए वह जो बात कही जा रही है कि जिन रैयतों के पास जो जमीन, जो दस्तावेज, जो कागजात है, वह कागजात ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसर्न जगह
प्रखंड में, कार्यालय में जमा कराएं, हम्म, सो दैट कि काम आगे बढ़े। फिर फर्दर देखा जाएगा क्या चीज है, लेकिन पहले आप तो जमा तो कराएं। जमा तो तो कराएं यह जी। एक बड़ा और उदार काम विभाग की ओर से किया जा रहा है। बड़ा और उदार काम विभाग की ओर से किया जा रहा है, यानी कि रैयतों को राहत दे दी गई है। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।